हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉन्क्स। बच्चों, उम्मीद है आपने अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी होगी, जोरों शोरों से लगे होंगे। लेकिन जीटी का एक पेपर है जो आपके कॉम्बिनेशन में करता है फॉल इन। अगर आपने अपने लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाया है तो उसमें एक लैंग्वेज है, 3 डोमेन सब्जेक्ट्स और 4 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं और एक जीटी होगा मेरे ख्याल से। तो जीटी के लिए प्रिपेयर करने के लिए आपको अवेयर होना होगा करंट अफेयर से, और करंट अफेयर से रिलेटेड आपके उसमें कैसे कोई न्यूज से आपको क्वेश्चन फ्रेम करके दिया जा सकता है, ये है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बताना, राइट। तो हम लोग ये फिल्टर्ड न्यूज देखकर या फिर न्यूज देखकर आपके लिए कौन से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, ये हम आपको बताते हैं, और आपको इस बात की जानकारी मिलती है सिर्फ एक वीडियो देखकर, राइट। तो चलिए आज का वीडियो देखते हैं कि आज की वीडियो में क्या है। हमारा न्यूज आर्टिकल है कि शर्मिला टैगोर रिवील्स हर कैंसर डायग्नोसिस ऑन कॉफी विद करण। ओके, वेरी वेरी पॉपुलर शो कॉफी विद करण, right? Everybody watch it, everybody has watched every episode of it, right? Very favorite. But उसके बाद this is not the news कि okay she recovered well, it's good news. But the thing is कि अगर कैंसर रिवील हो गया है and it is trending, then you have to know about basic things about cancer, right? So we'll be discussing about what is cancer, what are the treatments for cancer, is there any cure for cancer, right? How many types of cancers are there? So we will be discussing about that, right? So first, these are some photos of patients who were struggling with this horrible disease, and they look like somewhat this. Okay, can you see on the screen, right? This is after chemotherapy or during their treatment. This is a very famous chemotherapy. This is a presentation of a cell that how cancerous cells are malignant. Who are malignant cancer cells? There are 2 types of cancers, benign and malignant. Benign tumors does not cause you as much harm as malignant, because these spreads in your cells in your body, they spreads like it and infect each and every cell. Can you see on the screen? Okay, nice. Okay, you have now an idea about this. Now our question is, what is cancer, right? We'll be discussing what is cancer. Okay, so cancer is a group of disease that involve abnormal cell growth and can spread to other parts of the body. बेसिकली आपको ये पता करना है कि कैंसर जो हमारे बॉडी के सेल्स होते हैं, हमारी बॉडी सेल्स से बनी हुई है, विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी। नॉट लाइक कि आप बोलोगे कि एटम होता है, मैम आई नो दैट एटम होता है, एटम से भी छोटा इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे पहुंच गए हम लोग, वो डिस्कस नहीं करना हमें डिस्कस करना है कि सेल है, सेल के बाद टिश्यू है, टिश्यू के बाद हमारा टिश्यू से ऑर्गन बनता है, फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और उससे हमारा बॉडी बनता है, राइट। तो सेल्स जो है दे डिवाइड एंड दे रीजनरेट, ठीक है। आपको पता है कि आरबीसी कितने दिनों में रीजनरेट कर जाता है, पता है? 120 डेज, राइट। और उसके बाद वो ग्रेवयार्ड में चला जाता है। व्हाट इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज, राइट। तो हमारे सेल्स रीजनरेट करते रहते हैं, रिन्यू होते रहते हैं, राइट। आप अवेयर हैं इस फैक्ट से। लेकिन जब वो डिवीजन अनकंट्रोल्ड मैनर में हो जाता है, तब सेल भूल जाता है और रैपिड डिवीजन होने लगता है, मास का एक्यूमुलेशन होने लगता है। उसे बेसिकली हम लोग कैंसर कहते हैं, जो फिर प्रेशराइज कर रहा होता है हमारी किसी नर्व को या हमारे किसी ऑर्गन को, और डैमेज कर रहा होता है उसे, राइट, क्योंकि मास बढ़ता जाता है और वो हमारा एक्यूमुलेट नहीं हो पाता उतने ही रीजन में। सो दिस इज इट। कैंसर इज कॉज्ड बाय चेंजेस इन डीएनए ऑफ सेल्स which can be inherited or acquired due to environmental factors such as tobacco, radiation and viruses. Science students, you know very well, you have a chapter in biology about human health and disease. तो उसके अंदर ही we know that there are 2 types of diseases, inherited and acquired. And inherited क्या होती हैं? जो हमें जेनेटिकली मिली होती हैं, पास डाउन टू अ जेनरेशन। एक्वायर्ड जो हम लोग बाहर से ले लेते हैं, राइट, बाहर से हमें मिल जाती हैं। जैसे हमें कोल्ड हो जाता है बाहर से, इट इज नॉट इनहेरिटेड ना, जब मौसम चेंज होता है तो हमें कोल्ड हो जाता है, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद कैंसर कैन अफेक्ट एनी ऑर्गन और टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी एंड देयर आर मोर देन 100 टाइप्स ऑफ कैंसर्स, राइट। कैंसर कैन कॉज वेरियस सिम्टम्स सच एज लम्प्स, वेट लॉस, pain, bleeding, etc. These are what symptoms. How can you identify cancer if it is growing in your body, right? Depending on the type and location of the cancer, right?
Then we will be discussing about main type of cancer, 4 type of cancers. You have to see what first is carcinoma. This is a very well known type of cancer. And what does it do? Cancer that starts in the skin or the lining of organs such as breast, lung and colon, right? तो आपको ये याद रखना है कि कितना टाइप्स के कैंसर है, और ये तो बहुत ही फेमस टाइप का कैंसर है. व्हाट इज नोन एज कार्सिनोमा. व्हाट? कार्सिनोमा, राइट. उसके बाद सार्कोमा, कैंसर दैट स्टार्ट्स इन द कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू क्या है हमारे? ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, राइट. बोन इज अ कनेक्टिव टिश्यू. So it starts in what? Connective tissue. This starts in inner lining. ठीक है? Connective tissue such as bone, muscle, fat, etc. Right? उसके बाद next है हमारा leukemia. This is also a very well known type of cancer. And in this cancer that starts in the blood forming cells of the bone marrow. ठीक है? जो bone marrow में हमारे blood forming cells होते हैं, WBCs होते हैं, उसको mainly इफेक्ट करता है. And what is known as leukemia. Right? और फिर lymphoma, cancer that starts in the lymphatic system which is part of the immune system, right? आपको पता है अच्छी तरह कि हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में एक lymphatic system भी होता है हमारी पूरी बॉडी में, जिसमें lymph nodes भी होते हैं, right? तो उसमें जब कैंसर स्प्रेड होने लगता है तब हम क्या बोलते हैं? उसे लिम्फोमा बोलते हैं. Now we will be discussing about stages of cancer. You know very well that if we diagnose a cancer in early stage, then it is treatable. But if we not, then it is very hazardous situation to recover, and patient most probably dies in that situation, right? So first is stage 0. The cancer is the only in the layer of cells where it started and has not invaded deeper tissue. तो उसको निकालना easy होता है, हम उतना ही पार्ट कट कर सकते हैं, डीपर जाने की जरूरत नहीं है जो हमारे essential vital organs को हमें हार्म पहुंचाए, right? उसके बाद स्टेज 1, द कैंसर इज स्मॉल एंड हैज नॉट स्प्रेड टू नियरबाई लिम्फ नोड्स और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. जब लिम्फ नोड्स वगैरह में फैल जाता है, अदर पार्ट्स में फैल जाता है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव इट. बट स्टेज 0 से थोड़ा ज्यादा पेनिट्रेशन इसमें हो जाता है, राइट. उसके बाद है सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज के बीच की सिचुएशन. द कैंसर इज लार्जर एंड मे हैव स्प्रेड टू nearby lymph nodes. Now the cancer has reached lymph nodes in third stage and nearby organs, but not to distant part of the bodies. मतलब lymph nodes तक ही फैल गया है और जो स्किन में जिस लेयर में स्टार्ट हुआ है उसी लेयर में है, ज्यादा इन्वेड नहीं कर रहा है, ज्यादा अग्रेसिव नहीं है, राइट. उसके बाद स्टेज 4 इज लास्ट स्टेज. द कैंसर हैज स्प्रेड टू डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज लिवर, लंग्स एंड बोन्स व्हिच आर योर वाइटल ऑर्गन्स performing very important functions in your body, right? So we are clear about the stages of cancer, right? उसके बाद हम थोड़ी सी बात करते हैं आपकी नॉलेज के बारे में कि आपको अगर ऐसी ही अच्छी नॉलेज चाहिए, इससे भी ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, अपने टॉपिक्स पे पकड़ चाहिए, तो आप क्या करेंगे? हमारा QR कोड डाउनलोड करेंगे, इसे स्कैन करके हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे. उसमें आप ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं, डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको एंड मॉक टेस्ट मिलेगा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप ध्यान से देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है. Then scan this QR code and make your journey easy with Unimonks, right? Let's move on to our video. तो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर्स, राइट. वेल, क्योर के बारे में अगर हम बात करें तो इसका कोई भी क्योर नहीं है अभी तक स्टूडेंट्स. दैट यू हैव टू रिमेंबर. ट्रीटमेंट इज अ डिफरेंट थिंग, क्योर इज अ डिफरेंट थिंग. क्योर इज कि बिल्कुल जड़ से मिटा देना किसी बीमारी को अगर हम कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं तो. लेकिन ट्रीटमेंट क्या होता है? जब वो डायग्नोज हो गया है हमारा कैंसर, तब हम उसे खत्म करने के लिए कितना प्रयास कर सकते हैं, क्या क्या चीजें अपना सकते हैं, राइट. तो दिस इज ट्रीटमेंट, बट देयर इज नो क्योर फॉर कैंसर till date, right? That you have to remember. ट्रीटमेंट में देख लेते हैं. फर्स्ट इज सर्जरी, कि आप सर्जरी से करके उस ट्यूमर को जो सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू है उसे रिमूव कर दे. दिस इज अ बेसिक स्टेप, सर्जरी, राइट. उसके बाद एक कीमोथेरेपी, वेरी फेमस टर्म, यू ऑलरेडी नो अबाउट इट, और जिनको नहीं पता है वो यहाँ से पता करेंगे. कीमोथेरेपी बहुत ही फेमस है फॉर क्योरिंग कैंसर पेशेंट्स. ये ड्रग्स को यूज करता है टू किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ कैंसर सेल्स. मतलब ऐसे कोई इन्वेडिंग नहीं होता है. सर्जरी में क्या होता है, स्पेशली मतलब अगर आपके थ्रोट में कैंसर है या फिर आपके
माउथ में कैंसर है या आपके लंग्स में कैंसर है, तो यू हैव टू ओपन अप द पेशेंट एंड देन यू हैव टू सर्जिकली रिमूव इट. देयर इज अ इन्वेजन ऑफ स्टूल्स एंड एवरीथिंग, बट इज कीमोथेरेपी वी डू नॉट डिस्टर्ब दैट, एंड एक्सटर्नली विद द यूज ऑफ ड्रग्स वी प्रोवाइड द कैंसर क्योर ऑफ इट. ठीक है, तो उससे क्या होता है, इन ड्रग्स के हेल्प से वो जो हमारा क्या कहते हैं कैंसर है उसका ग्रोथ कम हो जाता है. उसके बाद है रेडिएशन थेरेपी, द यूज ऑफ हाई एनर्जी रेज और पार्टिकल्स टू डैमेज और डिस्ट्रॉय कैंसर. ये भी हमारी मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक्स है, राइट, कि आप बाहर से कोई रेज प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके थ्रू वो हमारा जो कैंसर है वो बिल्कुल छोटा हो गया है, राइट, या फिर डिस्ट्रॉय हो गया है, वो उतना ही पार्ट जो जिसमें टिश्यू में वो कैंसर ग्रो कर रहा है. उसके बाद इम्यूनोथेरेपी, द यूज ऑफ सब्सटेंसेस दैट स्टिमुलेट और एनहांस इम्यून सिस्टम. तो इम्यून सिस्टम ही अगर आपका एनहांस हो जाएगा तो आपके सेल्स ही खुद उसे मार देंगे, उस कैंसर सेल को मार देंगे, उस मास सेल को मार देंगे. द कैच इज, द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि आपके बॉडी में कैंसर सेल्स हमेशा प्रेजेंट होते हैं बट दे आर नॉट एक्टिवेटेड, राइट. तो हमें ऐसी कोई एक्टिविटीज नहीं करनी चाहिए जिससे वो एक्टिव हो जाए. और टोबैको, हैविंग अल्कोहल, स्मोकिंग, दीज थिंग्स रैपिडली इंस्टिगेट दीज सेल्स और फिर वो रैपिडली हमारा कैंसर फॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं. दैट्स व्हाई वी से कि हमें टोबैको और ये सब नहीं लेना चाहिए, राइट. टारगेटेड थेरेपी, यूज ऑफ ड्रग्स और अदर सब्सटेंसेस दैट टारगेट स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स और जीन्स जो आपका कैंसर ग्रोथ रोके. उसके बाद है हार्मोन थेरेपी, द यूज ऑफ ड्रग्स और सर्जरी टू ब्लॉक और लोअर लेवल्स ऑफ हार्मोन दैट स्टिमुलेट सच टाइप ऑफ कैंसर such as breast cancer and prostate cancer are very common in women because estrogen progesterone का एक बहुत ही बेहतरीन मतलब सर्ज और डिप्लीशन होता रहता है उनकी बॉडी में. LH और FSH का भी होता रहता है. बहुत सारे हार्मोन्स हैं ह्यूमन बॉडी मतलब वुमेन बॉडी में और इसकी वजह से फ्लक्चुएशन से थोड़ा कैंसर का भी खतरा रहता है. तो दैट यू नीड टू रिमेंबर. उसके बाद स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन कि मतलब आप स्टेम सेल्स को ही रिप्लेस कर दो और वो जो डिजीज और डैमेज्ड थिंग है आपके बोन मैरो में उसे रिप्लेस कर दे बाय डेवलपिंग न्यू सेल्स, राइट. उसके बाद है हाइपरथर्मिया, इसमें क्या करते हैं आप इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर ऑफ ट्यूमर तो वो सेंसिटिव हो जाता है और रेडिएशन और कीमोथेरेपी के द्वारा हम लोग उस हाई टेम्परेचर से उसे डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं, राइट. दिस इज व्हाट इन हाइपरथर्मिया. हाइपर, राइट, हाइपर हाइपो, आप दोनों आप साइंस स्टूडेंट्स को इन दोनों टर्म्स का मतलब पता होगा, हाइपर एंड हाइपो. उसके बाद फोटोडायनेमिक थेरेपी इज व्हाट, यूज ऑफ ड्रग्स दैट मेक्स कैंसर सेल्स मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स लाइट. लास्ट इज योर photodynamic therapy, the use of a drug that makes cancer cells sensitive to light. तो फर्स्ट क्या करेंगे, आपका लाइट से सेंसिटिव करते हैं उसे और फिर उसके ऊपर लाइट देंगे जब आप, तब वो ऑब्वियसली थोड़ा कॉन्शियस हो जाएगा. और कॉन्शियस मतलब एज एन डिस्ट्रक्टिव मोड में चला जाता है क्योंकि वो सेंसिटिव फोटो सेंसिटिव हो जाता है और फोटोन की वजह से वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है, राइट. तो उम्मीद है आपको कैंसर के बारे में बहुत ही अच्छी डिटेल्स पता चली होंगी, कुछ अच्छे टर्म्स के बारे में पता चला होगा जो आपको याद रखने हैं और आपसे पूछे जा सकते हैं कि कीमोथेरेपी इज यूज्ड इन विच डिजीज टू इन ट्रीटमेंट ऑफ विच डिजीज, तो आप ये बताएंगे, राइट. स्टेजेस ऑफ कैंसर के बारे में भी हमने डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ कैंसर के बारे में भी हमने डिस्कस किया. तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और अपनी तैयारी ऐसे ही जारी रखिए और फॉलो कीजिए यूनिमॉन्क्स को फॉर मोर सच कॉन्टेंट, राइट. थैंक यू.